नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप किया था अबाउट बेयर एक्ट। बेयर एक्ट कैसे पढ़ें, बेयर एक्ट होते क्या हैं और बेयर एक्ट को याद कैसे करना है, इसके बारे में कुछ बातें मैंने वर्कशॉप में बताई थी। अराउंड लगभग 1-1.5 घंटे का वर्कशॉप था और आप में से कुछ लोगों ने शायद अटेंड भी किया होगा। जो वर्कशॉप में मैंने बातें करी, जो आपको समझाया, उसको ही बहुत ब्रीफ में मैं आज बाकी सब लोगों के लिए लेकर आया हूं जो जुड़ न पाए हों उस वर्कशॉप से, जो लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेयर एक्ट होता क्या है। बेयर एक्ट का मतलब होता है खाली एक्ट। खाली का मतलब ये कि उसमें कुछ कमेंट्री ना हो, कोई कमेंट्स ना हो और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने जैसा कानून बनाया है वैसा का वैसा आपके सामने रख दिया जाए। बहुत सारे पब्लिकेशंस बेयर एक्ट पब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो भी बेयर एक्ट पब्लिश करता है इंग्लिश में। उसके हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में अलग अलग पब्लिकेशन अपने अलग अलग तरह के बेयर एक्ट लेकर आते हैं। तो जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको दिखाने के लिए, कुछ बेयर एक्ट मैंने यहाँ रखे हुए हैं। जैसे ये है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का बेयर एक्ट। ये सामने है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। एक बेयर एक्ट आपके सामने है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जिसे कहा जाता है। एक बेयर एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 इसका नाम है। ऐसे छोटे छोटे बेयर एक्ट होते हैं। कुछ बेयर एक्ट थोड़े से मोटे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्शंस होते हैं, कानून की धाराएं होती हैं, उनकी व्याख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए बहुत छोटी पुस्तिकाएं होती हैं जिन्हें हम बेयर एक्ट कहते हैं। तो पहली बात तो आपने समझा कि ये बेयर एक्ट होता क्या है। अब प्रश्न उठता है इस बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है। समझिए, जब कभी आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए कुछ संसाधन आपके पास होने चाहिए, रिसोर्सेज। नंबर 1, एक तो बेयर एक्ट आपके पास हो। दूसरे नंबर पे आपके पास बुक फ्लैग होना चाहिए। बुक फ्लैग क्या होता है, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं, ये बुक फ्लैग होता है। जहां कहीं भी, जैसे एग्जांपल के लिए ये जो बेयर एक्ट आपने अभी देखा, अगर मान लेते हैं मुझे इसके पेज नंबर 2 में कुछ काम की बात दिखाई पड़ गई, तो मैं या पेज नंबर 2 पर पढ़ के मैं रुक गया हूं, तो मैं इसको निकालूंगा और इसको यहां पर मैं चिपका दूंगा। तो ये बुक फ्लैग जो है, मैं आपको दिखाऊं, वो दूसरे तरफ से चिपका दिया मैंने। तो बुक फ्लैग पर आपने ये बुक फ्लैग लगा दिया। अब कभी भी आपको उस पेज पर वापस जाना है तो करना क्या है, सिर्फ इसको ओपन करना है ऐसे पकड़ के और आप सीधे उस पेज पर चले जाएंगे। तो ये बुक फ्लैग काम में आता है बेयर एक्ट को मार्क करने के लिए। आप समझें, बुक मार्कर है काइंड ऑफ। तो ये अलग अलग साइज में आता है, अलग अलग तरह से आता है। जैसे मेरे पास में ये पूरा का पूरा पैकेट है बुक फ्लैग का, जिसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको चाहिए कम से कम 2 तरह के 2 कलर के पेन आप रखिए चीज़ों को मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। ये कलरफुल पेन हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, किसी भी कलर का जैसा आप चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास होना चाहिए हाईलाइटर। वो बातें जो आपको लग रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं कि पहले भी पढ़ चुके हैं, आपका रेफरेंस क्या है, आप किसी कोर्ट में किसी मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाईलाइटर एक अच्छा टूल है जिससे आप उन बातों को हाईलाइट कर सकते हैं जिनको आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, या आप जिनकी मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, या जो बातें आपको समझ में नहीं आती। अब जब कभी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट पढ़ने का पहला तरीका यह है कि पहली बार एक्ट को पढ़ जाइए। दूसरी बात, जहां कहीं हिंदी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है तो इंग्लिश वाला ऑथेंटिक है, उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं तो 2 तरह की किताबें आपके काम में आएंगी। एक होती है कमेंट्री बुक और एक होता है टेक्स्ट बुक। ध्यान से समझिए, टेक्स्ट बुक क्या होते हैं। तो टेक्स्ट बुक ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनमें बहुत कम शब्दों में चीज़ों को समझाया जाता है और एक्चुअली वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, विद्यार्थियों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है टेक्स्ट बुक, TEXTBOOK। इसके अलावा कमेंट्री बुक्स होते हैं। कमेंट्री बुक्स क्या होती हैं, तो कमेंट्री बुक्स जो हैं उसमें एक एक सेक्शन पर कमेंट्स होते हैं और डिटेल में उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स दिए होते हैं कि उस एक पर्टिकुलर सेक्शन की क्या क्या व्याख्या विभिन्न हाई कोर्ट्स ने की है और सुप्रीम कोर्ट्स ने की है। तो अगर आप समझना चाहते हैं और डिटेल में, तो पहला चरण ये है कि आपके पास टेक्स्ट बुक हो और दूसरा चरण ये है कि आपके पास कमेंट्री बुक हो। फिर ये टेक्स्ट बुक भी कई सारे ऑथर की होती है, मल्टीपल ऑथर्स लिखते हैं आपको, जिनके बारे में कुछ लेक्चर्स में बना ही चुका हूं कि पर्टिकुलर बुक कौन से ऑथर की कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी रहेगी, इस बारे में आपको जानकारी दी ही जा चुकी है। तो आप एक बार उन वीडियोस को भी इस चैनल पर देखें।
बहुत कम शब्दों में मैंने समझाया आपको कि बेयरेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, और साथ ही हमने ये भी समझा कि बेयरेक्ट को समझने के लिए और क्या करना है। बेयरेक्ट की भाषा समझने के बाद जो अगला चरण आता है वो है उसको याद कैसे करें। देखिए, मेमोराइज करने और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है नोट्स टेकिंग। आप उससे संबंधित नोट्स लें और नोट्स चार्ट फॉर्म में, बबल डायग्राम में बनाएं। कम शब्दों में नोट्स बनाना और उसको रिवाइज करना बार बार, ये किसी भी एक्ट को याद करने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे सीआरपीसी कैसे याद करें, उसके लिए मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है। और भी लॉज पर मैं लेक्चर बनाता रहूंगा जहां मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे लॉज को याद कर सकते हैं। उन ट्रिक्स के बाद, चीज़ों को समझने के बाद भी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। बार बार रिवीजन करना आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में आसानी देगा और आप आसानी से सेक्शंस को, धाराओं को या केस लॉज को याद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में बहुत कुछ समझाने में मैं आपको कामयाब रहा हूं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नमस्कार, जय हिंद।